हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पिछले भाग से आगे के बारे में, इनकम के बारे में। यहाँ पर हम इनकम के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। क्यों इनकम के बारे में और भी विस्तार से जानने की क्यों आवश्यकता है? आम आदमी के लिए भले ही न हो, परंतु एक बिजनेस यूनिट के लिए इनकम के बारे में विस्तार से जानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वह एक इन्वेस्टर भी है, अर्थात वह एम्प्लॉय प्लस इन्वेस्टर होने के नाते उसे इनकम के बारे में और भी विस्तार से जानना आवश्यक है। सबसे पहले उसके लिए इनकम उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक तरीका या माध्यम है। उसके लिए इनकम एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तरीका या माध्यम है, जिससे वह और भी इनकम प्राप्त कर सकता है। इनकम से और अधिक इनकम प्राप्त करने का तरीका है। इनकम को इन्वेस्टमेंट करो, तो इस प्रकार से प्रथम कैपिटल को इन्वेस्ट करो, फिर इनकम को इन्वेस्ट करो। इसलिए एक बिजनेस या बिजनेसमैन के लिए इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक जरिया या माध्यम है, और वह असीमित इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होता है। इसलिए यहाँ पर इनकम के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है। नंबर 1 उत्पादक इन्वेस्टमेंट और नंबर 2 अनुत्पादक इन्वेस्टमेंट। तथा इन्वेस्टमेंट का परिणाम या अंजाम भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 इनकम के रूप में, नंबर 2 डेट के रूप में या लॉस के रूप में। अब लॉस के रूप में होता तब तो कोई बात नहीं। यदि इनकम के रूप में होता है तो नंबर 1 रिपीट इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 न्यू इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 रिजर्व या कंजप्शन इन्वेस्टमेंट। लेकिन बात हम कर रहे हैं इनकम के विभिन्न पहलुओं के बारे में। पर्सनल इनकम, इकोनॉमिक इनकम व कॉमर्शियल इनकम। अब पर्सनल इनकम बाई पर्सन, बाई इकोनॉमिक रिसोर्स, बाई कॉमर्शियल रिसोर्स। इकोनॉमिक इनकम बाई पर्सन, बाई इकोनॉमिक रिसोर्स, बाई कॉमर्शियल रिसोर्स। तथा कॉमर्शियल इनकम बाई पर्सन, बाई इकोनॉमिक रिसोर्स, बाई कॉमर्शियल रिसोर्स। अब सवाल इस बात का उठता है कि आप चाहे व्यक्ति हो या इकोनॉमिक यूनिट या कॉमर्शियल यूनिट, आपकी टोटल इनकम पर्सन, इकोनॉमिक रिसोर्स व कॉमर्शियल रिसोर्स से कितने प्रतिशत प्राप्त हो रही है। तथा अब सवाल यह भी उठता है कि आप अपनी इनकम के कौन से रिसोर्स बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 1 पर्सन वाले, नंबर 2 इकोनॉमिक रिसोर्स, नंबर 3 कॉमर्शियल रिसोर्स। अब कॉमर्शियल रिसोर्स बढ़ाने का सिंपल सा तरीका इन्वेस्टमेंट है, तथा इकोनॉमिक रिसोर्स बढ़ाने का तरीका रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, चेंजेस आदि अनेकों तरीके होते हैं या हो सकते हैं। तथा पर्सन रिसोर्स बढ़ाने का तरीका लर्निंग व स्टडी आदि है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आप कौन से रिसोर्स बढ़ाना चाहते हैं, एक बात। तथा दूसरी बात, इकोनॉमिक आवश्यकता, डिमांड, इच्छा, महत्वाकांक्षा, सपना जैसे चीज़ें खुद के इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करती हैं। अब व्यक्ति अपने आप में एक इकाई है, जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसकी इकोनॉमिक आवश्यकता, डिमांड, इच्छा, महत्वाकांक्षा, सपना की इकाइयों से। तो जो परिणाम प्राप्त होता है वह उसकी इनकम की डेवलपमेंट इकाई बनती है। फिर नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, रिजल्ट मेकिंग क्षमता की इकाइयों से मल्टीप्लाई करके जो परिणाम प्राप्त होता है वह उसकी संभावना इनकम या संभावित इनकम की इकाई प्राप्त होती है। फिर इस इकाई को इकोनॉमिक प्रॉपर्टी व गैर इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, जिसे इकोनॉमिक प्रॉपर्टी में चेंज कर सकते हैं, से मल्टीप्लाई करके जो परिणाम प्राप्त होता है वह उसकी रियल इनकम यूनिट प्राप्त होती है। फिर इसको हम इन्वेस्टमेंट की गई मात्रा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो परिणाम प्राप्त होता है वह उसकी प्रारंभिक इनकम बेस तैयार होता है, अर्थात प्रारंभिक बेस इनकम इकाई तैयार होती है। अब इन्वेस्टमेंट से जो इनकम प्राप्त होती है वह इनकम प्लस में होती है या इनकम प्लस में इकाई प्राप्त होती है, जो कि अकॉर्डिंग बैकग्राउंड निर्भर होती है। अर्थात इनकम के संदर्भ में आपका बैकग्राउंड क्या, कैसा है, हिस्ट्री क्या और कैसी है, इसके आधार पर आपका इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी डिफाइंड होती है। इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी व क्वांटिटी के आधार पर संभावित इनकम डिफाइंड होती है। अर्थात नंबर 1 प्रेजेंट इनकम, नंबर 2 संभावित इनकम। प्रेजेंट इनकम आज का सच है और संभावित इनकम आने वाले कल का सच है। तो आने वाले कल के लिए आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? जो इन्वेस्ट कर रहे हैं
आपके बैकग्राउंड पर निर्भर करता है। अर्थात यहाँ पर डायरेक्ट बैकग्राउंड की बात करते हैं तो यह नंबर 1 इकोनॉमिक बैकग्राउंड, नंबर 2 कॉमर्शियल बैकग्राउंड तथा आवश्यकता वाला बैकग्राउंड। इच्छा वाला, महत्वाकांक्षा वाला, डिमांड वाला, सपना वाला कौन सा वॉलपेपर है, उसी के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट व उसका प्रकार तथा उसकी गुणवत्ता निर्भर करती है। तो यहाँ पर हमने इनकम से रिलेटेड कुछ पहलुओं के बारे में चर्चा की है। आगे फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ, तब तक नमस्कार।